आज से करोड़ों साल पहले जब हमारे इस धरती पर डायनासोर्स और रेप्टाइल्स राज किया करते थे और जब ये साथ चलते थे तब पूरी धरती कांप उठती थी। लेकिन पर्मियन विलुप्ति ने धरती के लगभग 96% समुद्री जीव, 70% जिंदा जीव और पौधों की स्पीसीज को मिटा दिया। इसके बाद मेसोजोइक ईरा आया जो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रियासिक पीरियड जो लगभग 252 बिलियन साल पहले से लेकर 200 मिलियन साल पहले तक के समय को कहा जाता है। इस समय में डायनासोर्स और रेप्टाइल्स पहली बार वजूद में आए थे। दूसरा है जुरासिक पीरियड जो कि आज से 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले मैमल्स, बर्ड और विशालकाय डायनासोर्स अस्तित्व में आए थे। तीसरा है क्रीटेसस पीरियड जो कि आज से 145 मिलियन साल से लेकर 66 बिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान कई प्रकार के डायनासोर्स, मैमल्स और पौधे अस्तित्व में आए थे। लेकिन क्रीटेसस पीरियड के अंत में आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले धरती पर से इन विशालकाय डायनासोर्स का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। पर आखिर इन विशालकाय जीवों का अंत कैसे हुआ और कैसे इनका अंत मानव जाति की उत्पत्ति का कारण बना, सब कुछ जानेंगे हम पूरे डिटेल में आज के इस वीडियो में। हमारा सूरज जो हमारे आकाश गंगा के सेजिटेरियस ए का चक्कर लगाता है वो अपना एक चक्कर 225 मिलियन साल में पूरा करता है। यानी हमारे सूरज ने अपने जन्म के बाद से केवल 19 बार ही हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाया है। आज से करीब 240 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स ने हमारी धरती पर पहला कदम रखा था तब हमारा सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की दूसरी तरफ था। दरअसल आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले तकरीबन 15 किलोमीटर जितना विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये टक्कर जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट था। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही जैसे धरती एक आग का गोला बन गई और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भयानक आग फैल गई जिसने अपने रास्ते में आने वाले जानवरों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक सुनामी उठी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकलने वाली धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए और पूरा आसमान धूल और राख से ढक गया जिस कारण हमारे धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह से ढका रहा, जिस वजह से सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई, जिस वजह से धरती का फूड प्लेन अनबैलेंस हो गया जिस कारण धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आई इस महाविनाश की वजह से जीव जंतु और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही विलुप्त हो गई। कुछ महीनों बाद जब धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुई और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी तब पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस ने पृथ्वी को अचानक बड़ी तेजी से गर्म करना शुरू कर दिया और धरती का तापमान बड़ी तेजी से बढ़ने लगा, जिस वजह से अर्थ के तापमान में आई भयानक उतार चढ़ाव की वजह से कई प्रजातियां नष्ट हो गई। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले जानवरों का भी खात्मा हो गया और वो हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। इसके अलावा पेड़ पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। लेकिन इस भयानक तबाही के बावजूद भी कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स अपने आप को बचाने में कामयाब रहे, क्योंकि ये मैमल्स काफी छोटे थे जो काफी हद तक आज के चूहों की तरह दिखते थे। ये जीव इसलिए बच गए क्योंकि उस समय ये बड़े विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया था। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल के रूप में विकसित हुए। इन मैमल्स के साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपने आप को इस भयानक तबाही से बचाने में कामयाब रहे थे, जो कि आज के समय के पक्षियों के रूप में विकसित हुए हैं। पर इवॉल्व होने का ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं था। दरअसल डायनासोर्स के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन की दोबारा वापसी कैसे हुई, इसके बारे में हाल ही में साइंस जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट के लेखक टाइलर लाइसन का कहना है कि इस नई खोज से ओरिजिन और मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अमेरिका के डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस के शोधकर्ताओं ने सेंट्रल कोलोराडो में पौधों और जानवरों की कई सारी फॉसिल्स इकट्ठा की है जो बहुत ही रेयर है।
इन रेयर फॉसिल्स का निर्माण डायनो किलिंग एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के बाद हुआ था। वैज्ञानिकों ने इन फॉसिल्स पर कई सालों तक रिसर्च किया, जिसके बाद उन्हें इस मास एक्सटेंशन और उसके बाद हुए जानवरों के एवोल्यूशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों का पता चला। वैज्ञानिकों को पहले भी विशालकाय एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने और उसके बाद हुई तबाही के छोटे मोटे सबूत मिलते रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही और मास एक्सटेंशन के प्रमाण कभी नहीं मिले। इस रिसर्च की रिपोर्ट में सैकड़ों फॉसिल की जांच की गई, जिसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉयड के पृथ्वी के टकराने के तुरंत बाद पृथ्वी का वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी धूल और राख के चादर में ढक गया था, जिसने कई महीनों तक सूरज की किरणों को जमीन पर पड़ने नहीं दिया, जिस वजह से धूप पर निर्भर रहने वाले पेड़ पौधे कुछ ही दिनों में खत्म हो गए, जिस वजह से पृथ्वी पर खाने की कमी हो गई और खाने की कमी के वजह से धीरे धीरे बाकी सब जीव जंतु भी मरने लगे। पृथ्वी पर जीवन को दोबारा फलने फूलने में काफी समय लग गया। एस्टेरॉयड के टकराने के करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हुआ और छोटे चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स का साइज अमेरिका के रकून के बराबर हो गया। इस नए स्टडी के मुताबिक ये मैमल्स पेड़ों पर विकसित हो रहे थे। फॉसिल का रिकॉर्ड दिखाता है कि 7 लाख साल बाद फल वाले पौधों की उत्पत्ति हो गई और ये पृथ्वी के एक बड़े हिस्से में फैल गए। इसके साथ ही 2 सबसे बड़े विशाल मैमल्स भी इस दौर में नजर आना शुरू हुए। इनका वजन करीब 50 किलो और आकार भेड़िए के बराबर था। ये उन जीवों से करीब 100 गुना भारी थे जो डायनो किलिंग एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर टकराने के बाद जिंदा बचे थे। पर आखिर ये मैमल समय के साथ बड़े क्यों हो रहे थे? इसके पीछे कई वजह है। इनमें सबसे प्रमुख है क्योंकि उस वक्त फलदार पौधे धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और इन पौधों से मैमल्स को ज्यादा प्रोटीन मिल रहा था, जिस वजह से इनका आकार बढ़ रहा था और साथ ही इनका ब्रेन भी विकसित हो रहा था। आज दिखे जाने वाले सारे मैमल्स ऐसे जीव हैं जिनका विकास उन जीवों से हुआ है जो विलुप्त होने से बच गए थे, और ये जीव उस विलुप्ति से बचने वाले जानवरों का स्वरूप है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।